Yes, 7th class. Today we are going to do our question number 4 of exercise 8.2. इससे पहली वीडियो में हमने इसके जो है 3 क्वेश्चंस किए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड 15% ऑफ 250. इसके हमारे 4 पार्ट्स हैं A, B, C एंड D. A पार्ट में फाइंड आउट करना है 15% ऑफ 250, 1% ऑफ 1 आवर एंड 20% ऑफ ₹2500, 75% ऑफ 1 किलोग्राम. अब हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे. 15% ऑफ 250 ए पार्ट सबसे पहले लेते हैं. 15% हम कैसे लिख सकते हैं 15/100. देन ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 250. 0 से 0 कैंसिल हो जाता है. अब यहाँ हमारा 10 है, यहाँ 25 है, दोनों 5 से कैंसिल हो सकते हैं. 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25. तो अब देखिए 15 एंड 5 इन दोनों में से कोई भी नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है. तो हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 5. 15 5 जा 75 देन 2. आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो. आप इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करना चाहते हो तो 75 को 2 से डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 37.5. नाउ बी पार्ट 1% ऑफ 1 आवर. तो 1% को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/100. जब हम परसेंट का साइन हटाते हैं तो हम उसके नीचे 100 लिख देते हैं. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. 1 आवर में आपकी 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं. कैसे 1 आवर में आपकी 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में आपकी 60 सेकेंड्स होते हैं. तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हो 3600, बट मैंने 60 की फॉर्म में लिए. तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स. ये आपका ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है ताकि जो भी एग्जामिनर है उसका उसको जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाए कि ये आपका 60 इंटू 60 कहाँ से आया. तो अब देखिए 2 0 हैं, 1 0 इससे कैंसिल होगी, 1 0 इससे कैंसिल होगी. तो आपका ऊपर आएगा 1 इंटू 6 इंटू 6. हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 6 जा 6 देन 6 6 जा 36. अब आपका आंसर जो है वो सेकेंड्स में आएगा. आपने यहाँ आर नहीं लिखना है. नाउ 20% ऑफ ₹2500. देखिए अगर आपके क्वेश्चन में यूनिट है, जैसे यहाँ पे रुपीज़ है तो आपको रुपीज़ लिखना है. वहाँ आपका आर था, फिर हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया था. यहाँ आपकी यूनिट नहीं थी तो आपने यूनिट नहीं लिखी. बट अगर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है तो आपको आंसर में यूनिट लिखना कंपलसरी है. 20% जो है 20/100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2500. अब देखिए 2 0 है, ये 2 0 से कैंसिल हो गया. ऊपर हमारा क्या रहेगा 20 इंटू 25. नीचे हमारा कोई नंबर नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारा आया 500 मीन्स ₹500. रुपीज़ लिखना ज़रूरी है. 75% ऑफ 1 किलोग्राम. 75% को हम ऐसे लिख सकते हैं 75/100 इंटू ऑफ का इंटू लिखा हमने 1 kg. इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1000 ग्राम. तभी जहाँ पे आप लिखते हो वहीं पे आपने ब्रैकेट में लिख देना है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी. यहाँ पे आपका 75 एंड 10 रहेगा. इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर आएगा 750. और अब आंसर आपका ग्राम में आएगा 750 ग्राम. अब देखिए फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़. इसके आपके 5 पार्ट्स हैं A B C D एंड E. 5% ऑफ इट इज़ 600. अब देखिए यहाँ पे आपको होल क्वांटिटी गिवन थी, है ना, 250, और आपने इसका परसेंटेज फाइंड आउट किया था. अब इस 5th क्वेश्चन में आपको ये आंसर गिवन है, परसेंटेज गिवन है, आपको ये नंबर निकालना है. ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए हम ऐसा करते हैं, इसमें जो इसकी होल क्वांटिटी है उसको एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, ए में लेट द होल क्वांटिटी x. हम मान लेते हैं कि उसकी होल क्वांटिटी x है. तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600. ये गिवन है, आपको दिया गया है कि इसका 5% जो है वो 600 है. तो आप लिखोगे 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600. 5% को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर किया था 5/100 इंटू x इज इक्वल टू 600 आपको गिवन है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास स्पेस नीचे नहीं था, मैंने साइड में कर दिया, बट आपने नीचे करना है. तो x इज इक्वल टू 600 हमारे यहीं पे है. जब हम इसको इक्वल टू के राइट साइड में लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स ये उल्टा हो जाएगा 100/5. तो हमारे यहाँ आ गया 100/5. तो ऊपर हो गया 600 इंटू 100, नीचे 5. अब ये 600 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 120. ठीक है, अब 120 इंटू 100 हमारे 2 नंबर ऊपर आएंगे. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 12,000.
ऐसे ही हम इसके बाकी पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए 12% ऑफ x इज इक्वल टू ₹1080। तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 180 यानी कि 12/100 हम लिखेंगे। देन x इज इक्वल टू, ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/12, तो आपका है 1080 इंटू 100/12। अब ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल हम करते हैं इसको, ये दोनों पहले मैंने 2 से कट किया है, 2 6 है 12 एंड यहाँ है 540। अब 540 एंड 6 जो है अगेन 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0। तो हमारे पास है 270 एंड 3। अब ये 3 और 9 जो 27 270 है, ये आपके 3 से कैंसिल होते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। तो यहाँ पे हमारा ऊपर 90 रहेगा, नीचे हमारा कोई नंबर नहीं है, 1 है। तो अब आप क्या करोगे, 90 एंड 100, 90 इंटू 100 मीन्स ₹9000। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर आप 9000 का 12% फाइंड आउट करोगे तो आपका यही आंसर आएगा ₹1080। सी पार्ट भी आपने ऐसे ही करना है। 40% ऑफ x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो 40/100 इंटू x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। अगर ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के आपस में कोई नंबर से कैंसिल होता है या रिड्यूस होता है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे। 0 से 0 कट हो गया, तो अब हमारा x इज इक्वल टू, तो हम यहाँ क्या करेंगे 500। अब ये 4/10 है ना, तो 4/10 का आप रेसिप्रोकल करोगे 10/4। अब देखिए आपस में मैंने 2 से कैंसिल किया, मैं छोटे नंबर से इसलिए कर रही हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से आ जाए। अगर आप डायरेक्ट 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो तो कर लीजिएगा। 500 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे आपका 125 ही आएगा, तो 125 इंटू 10, तो आपका आंसर आएगा 1250 देन किलोमीटर, क्योंकि इसकी यूनिट किलोमीटर्स में है। नाउ 70% ऑफ x इज इक्वल टू 14 मिनट्स। अब यहाँ मिनट्स में आपकी यूनिट है, तो 70/100 इंटू x इज इक्वल टू 14 मिनट्स। 0 से 0 कैंसिल होता है, यहाँ 7/10 है, तो उस साइड में जाके इसका रेसिप्रोकल 10/7 हो जाएगा। 14 इंटू 10/7। अब 14 जो है 10 से कट होता है, मीन्स 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। 2 इंटू 10, यहाँ पे आपका कितना नंबर बचा है, 2 इंटू 10 मीन्स 20 मिनट्स। ई पार्ट 8% ऑफ x इज इक्वल टू 40 लीटर्स। 8% मीन्स 8/100 इंटू x इज इक्वल टू 40। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 40 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/8। 8 5 जा 40, 40 और 8 को हमने 8 से कैंसिल कर दिया। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आ गया 500 लीटर। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए जो भी आपको फ्रैक्शन परसेंटेज गिवन है, जैसे 25%, 150%, इसके 4 पार्ट्स हैं आपके। आपने इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे हमने ए पार्ट के इसका 25% क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसने बोला था डेसिमल फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/100। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद हम इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारी 20 है, ठीक है। तो इट मीन्स पीछे से 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आएगा, यानी कि 1 2, यहाँ आपने डेसिमल लगाना है। आप ये 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपका आंसर आएगा 0.25। ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन हुआ। अब हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूसिंग फॉर्म, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, इसको हमने रिड्यूस करना है, कट करना है जहाँ तक ये हो सकता है, ठीक है। तो 25/100 दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, 0। 100 को 5 से डिवाइड करोगे 20। अगेन दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, देन 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। तो ये आपकी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 1 और 4 फर्दर रिड्यूस नहीं होते हैं, तो आपका ये 1/4 आंसर आएगा। ऐसे हम इसका बी पार्ट करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे किया हमने। 150% सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लिखेंगे 150/100, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब 0 से 0 कट हो गया, और आपका डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा, ये देखिए 1 0 है ना, तो हमने पहले 15 लिखा। 15 लिखने के बाद हमने पीछे से बैक साइड से हम लगाते हैं हमेशा, तो हमने यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, 1 के बाद डेसिमल लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया 1.5। ये इसका डेसिमल फॉर्म हुआ।
अभी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करना है, इसको हमने मैक्सिमम कट करना है, जितना ये आपस में कट हो सकता है। तो 150/100 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 15 एंड 10 हमारे पास बच गया। ये दोनों जो है 5 की टेबल में आते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 3/2 इसका आंसर आ गया, क्योंकि आगे ये कटते नहीं हैं, आगे रिड्यूस नहीं होते हैं। 20% को भी आपने ऐसे ही करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। 20/100 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका है 0.2। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, क्योंकि नीचे हमारा 10 है और 10 में 1 0 है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म 20/100 0 से 0 कैंसिल, 2 एंड 10 जो आपका 2 की टेबल से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, ये आपका 1/5 है। नाउ 5% डेसिमल फ्रैक्शन आपकी होगी 5/100 इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास ऊपर 1 डिजिट है ना, लेकिन हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो हम पीछे से काउंट करेंगे 1, अपनी तरफ से एक 0 लगाएंगे, 1 2 देन डेसिमल। ओके, 2 डिजिट हमारे पास होने कंपलसरी है। तो जितना भी हो गया, आप इस साइड में 0 नहीं लगाओगे, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप इसके आगे यहाँ पे 0 लगाओगे तो इसकी वैल्यू उतनी रहेगी। 0 5 मीन्स 5 और 5 मीन्स 5। अगर आप इधर 0 लगा देते तो वो 50 बन जाएगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने लिखना है 0.05। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म 5/100 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 देन 0। अब देखिए 1/20 जो है फर्दर रिड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ये आएगा। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे।